हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। स्वागत तो हम हर बार करते हैं, लेकिन आप देखिए कल के लिए मार्केट का मूव क्या हो सकता है, बात आती है यहाँ पर। और हमारा फर्ज है कि फर्स्ट में आपको स्वागत करते ही हैं, करना है। अभी कल हम वीडियो अपडेट नहीं दे पाए थे, लेकिन परसों वाली वीडियो को अगर आप देखें तो जो आपको मोमेंटम बताया गया था मार्केट में, जो साइडवेज मोमेंटम दिखाई दिया था, वो आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया गया था। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अब मार्केट में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। तो देखिए, आज अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी सिर्फ 1 रुपये 35 पैसे ऊपर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हुआ है 0.25%, और सेंसेक्स भी माइनस में क्लोज हुआ है। लेकिन सेंसेक्स का ये 14 रुपये माइनस कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का 137 रुपये माइनस है, थोड़ा तो मायने रखता है दोस्तों। बात करेंगे आगे की, तो आगे अगर बात करें तो निफ्टी क्या है, बिल्कुल फ्लैट रहा, फ्लैट चलता रहा, डाउन भी गया था काफ़ी, और फिर से वापस वैसे ही चलता रहा। अभी बात करें कल के लिए, कल के लिए मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया विक्स की। तो आप इंडिया विक्स अगर गौर करें तो आपको इंडिया विक्स दिखाई दे रहा होगा, 13 के ऊपर आपको इंडिया विक्स दिखाई दे रहा होगा। अब बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स की, तो निफ्टी की बात सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो आज का ओपन है 25,921 पर निफ्टी आज ओपन हुआ था, जो कि कल के प्राइस से लगभग 20 रुपये, 18-20 रुपये नीचे था। प्रीवियस क्लोज कितना था? 25,939 रुपये का प्रीवियस क्लोज था। आज अगर डे लो की बात करें तो 25,886 लो था, और 26,011 हाई था। कल किसी ने ग्रुप में पूछा था कि 26,000 जाएगा क्या, तो कल तो हमने मना किया था कि आज नहीं जाएगा, लेकिन आज हम प्रेजेंट नहीं होने के कारण हम नहीं बता पाए कि 26,000 जाएगा या नहीं जाएगा। तो 26,011.55 इसका क्या है, निफ्टी का हाई है दोस्तों। अभी बात करें कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है, ये तो रही आज की बात। अब आज की बात तो ठीक है, लेकिन कल निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर की बात की जाए तो आप देखेंगे कि टाटा स्टील 4% अप हुआ है। टाटा स्टील 4% अप है। हिंडलको 4% के लगभग अप है। पावर ग्रिड 2.5%। ऊपर वाले तीन ही हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे दोस्तों। सिर्फ तीन देखेंगे जो टॉप गेनर हैं, और तीन देखेंगे जो टॉप लूजर हैं दोस्तों। तो टॉप गेनर की बात तो ये हो गई, और टॉप लूजर की बात करें तो निफ्टी के टॉप लूजर में आता है सबसे पहले एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ की बात करें तो लगभग 3% डाउन है, और 2.5% हिंदुस्तान लीवर और ग्रासिम लगभग 0.25% डाउन है दोस्तों। अब बात करेंगे कल की, कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन को अगर ओपन करें तो यहां से हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो अगर आप देखें तो 26,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 26,000 का स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो देखिए, कॉल राइटर 90 लाख से ज्यादा हैं, और पुट राइटर 50 लाख भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों, ये जो 26,000 का लेवल है, ये सीधा सीधा 2 दिन पहले भी दिखा रहा था कि इसके ऊपर नहीं कूदने देंगे, और आज भी सीधा दिखा रहा है कि इसके ऊपर नहीं कूदने देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पुट राइटर और कॉल राइटर में डबल का अंतर है। आगे अगर आप नोटिस करें तो पुट राइटर बहुत ही कम है, और कॉल राइटर बहुत ही ज्यादा हैं। और पीछे की तरफ अगर अगर आप देखें तो कॉल राइटर भी काफी तादाद में है, और पुट राइटर भी इतनी तादाद में नहीं है जितनी तादाद में 26,000 के लेवल पर है दोस्तों। तो यहां से इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन मोमेंट में दिखाई दे सकता है। चलिए, ये तो रही
पुट कॉल जो अपना ओपन इंटरेस्ट है वो। अभी बात करेंगे टेक्निकल व्यू। तो टेक्निकल व्यू में 12 इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, और 12 के 12 दिखा रहे हैं कि निफ्टी क्या है, बुलिश है। 12 के 12 इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि निफ्टी बुलिश है। लेकिन अभी अब बात करें आरएसआई। आरएसआई दोस्तों ओवरबॉट है, 74 पर है। तो आरएसआई कहीं तक, आरएसआई का जो मोमेंटम है ये शो करता है कि यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। लेकिन बात करें 50 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज, तो इन सब की बात अगर मैं करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा 5 डे मूविंग एवरेज 25,746 पर है, 10 डे 25,560 पर है, 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 25,330 पर है। ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो ये देखिए दोनों तरफ का मोमेंटम आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। पीवट पॉइंट 25,946 है दोस्तों। अगर पीवट पॉइंट की बात करेंगे 25,946 के अगर नीचे की तरफ जाता है तो आप सपोर्ट 25,880 के आसपास आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रही है। दूसरा सपोर्ट 25,821 पर है और तीसरा सपोर्ट 25,756 पर है दोस्तों। अगर आपको 25,946 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो आप इन सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको 25,946 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो पहला रेजिस्टेंस है 26,005 पर, दूसरा 26,070 पर और तीसरा रेजिस्टेंस 26,130 पर है दोस्तों। तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन लेवल से कहीं ना कहीं मूवमेंट नीचे की तरफ का आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो रही दोस्तों निफ्टी की बात। अभी करते हैं बैंक निफ्टी की शुरुआत। ये तो रही दोस्तों निफ्टी की बात, अभी करेंगे बैंक निफ्टी की शुरुआत। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है, कल का व्यू क्या हो सकता है कल बैंक निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले अगर आज बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को अगर आप नोट करेंगे तो आज का जो लो है वो है 53,904 का, जबकि ओपन ही हुआ था 54,110 पर और लो लगाया 53,904 का। आज का हाई है 54,247 रुपए दोस्तों। तो ये तो था ओपन हाई लो। अभी बात करें अगर कि आज इसके टॉप गेनर कौन कौन थे, तो फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और एयू बैंक ये आज के टॉप गेनर हैं। और टॉप लूजर की बात करें तो पीएनबी, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक टॉप लूजर में आज शामिल हुए दोस्तों। अभी बात करें इसके ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो गौर कीजिए, देखिए दोस्तों 54,000 पर पुट और कॉल लगभग लगभग बराबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप तादाद देखें तो कॉल राइटर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको आगे दिखाई दे रहे हैं और इधर पुट राइटर भी काफी सारी मात्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से जो इंडिकेट हो रहा है वो यही इंडिकेट हो रहा है आज भी कि बैंक निफ्टी साइडवेज मोमेंटम में आपको देखने को मिल सकता है। बात करें आरएसआई की तो आरएसआई 73 पर है दोस्तों, जो कि ओवरबॉट है और जितने भी मूविंग एवरेज हैं वो सारे के सारे शो कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी बुलिश है। अभी बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो 54,040 जो कि एक पीवट पॉइंट है, और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस की बात करें अगर अप साइड में चलता है तो 54,175 रेजिस्टेंस लेवल, और उसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है तो 54,383 और उसको भी क्रॉस करता है तो 54,519 ये रेजिस्टेंस लेवल हैं दोस्तों। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 54,832 सपोर्ट लेवल पहला है और 53,697 दूसरा सपोर्ट लेवल है और 53,490 तीसरा लेवल है दोस्तों। तो ये तो रहे दोस्तों ये बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर आप बात करें बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पर कवर हो चुके हैं दोस्तों। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, सीएनएक्स फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें दोस्तों तो आज अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी को नोट करें तो आज फाइनेंशियल निफ्टी का जो लो था वो था, सॉरी दोस्तों कुछ और ही खोल दिया, ये बीएससी सेंसेक्स खोल दिया। चलिए सेंसेक्स की ही पहले बात कर लेते हैं। तो आज का लो 84,716 है और आज का जो हाई है वो है 85,163। टॉप गेनर और टॉप लूजर की इसमें बात
नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सीधा टेक्निकल व्यूज पर आ जाते हैं और टेक्निकल में अगर चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर ये इंडिकेटर कुछ गड़बड़ शो कर रहा है, इसलिए इस इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चलेंगे। और सीधी बात करते हैं तो ये जो जितना भी रेड में दिखा रहा है ये सारा का सारा ग्रीन है दोस्तों। अभी बात करते हैं कि 12 के 12 इंडिकेटर बुलिश हैं और आरएसआई इसकी है, आपको दिखाई दे रही होगी 74 पर, जो कि ओवरबॉट है। तो ये भी साइडवेज मूवमेंट जैसा कि आपको चलता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है, वही आपको इसमें कल भी देखने को मिल सकता है। और बात करें अगर इसके पीवट पॉइंट की तो इसका पीवट पॉइंट 84,931 इसका पीवट पॉइंट है और रेजिस्टेंस 85,146, 85,378, 85,593 पर है दोस्तों। और सपोर्ट की बात करें तो 84,699, 84,483, 84,251 ये हैं दोस्तों इसके सपोर्ट लेवल्स। तो आप सेंसेक्स को ये लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। अभी बात करें सीएनएक्स फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो देखिए सबसे पहले ओवरव्यू में आते हैं और देखते हैं कि आज का लो और आज का हाई। तो आज का जो लो है वो है 24,850 का समझो और हाई 25,038। तो ये था दोस्तों लो और हाई। इसके टॉप लूजर और टॉप गेनर देखने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है, इसलिए मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। बात करता हूँ सीधा टेक्निकल व्यूज पर आ जाता हूँ। इसके टेक्निकल व्यू की अगर बात करें तो दोस्तों 12 इंडिकेटर हैं, 12 के 12 बुलिश हैं और इसका जो मोमेंटम है वो आपको साइडवेज जैसा कि आज आपने देखा है वैसा ही कल भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर बात करें इसके रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस इसका 24,950 पर एक रेजिस्टेंस है दोस्तों और 24,970 पर दूसरा रेजिस्टेंस है 24,867 जो कि इसका सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है दोस्तों। बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की तो मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखें तो आज का जो ओपन हाई है वो है 13,196 और जो हाई है वो है 13,298। सीधा आते हैं टेक्निकल व्यूज पर। तो टेक्निकल में अगर आप चेक करें तो देखिए दोस्तों आरएसआई को आप देखिए, आरएसआई इसका 60 के आसपास है जो कि 2 दिन पहले अप था, आज 60 के आसपास है। अभी पीवट पॉइंट की बात करें तो 13,260 रुपए के आसपास इसका पीवट पॉइंट है। सपोर्ट की बात करें तो 13,220 पर पहला सपोर्ट है, 13,157 पर दूसरा सपोर्ट है, 13,119 पर तीसरा सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 13,322 पर पहला रेजिस्टेंस, 13,361 पर दूसरा रेजिस्टेंस और 13,424 पर तीसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप कल ट्रेड बना सकते हैं इसके अंदर भी। तो ये थे दोस्तों आज के लेवल्स जो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फाइनेंशियल निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में कल के लिए तैयारी कर सकते हैं और इन लेवल्स के साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो टेक वीरा के साथ अकाउंट ज्वाइन कीजिए, टेक वीरा को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फ्री रिकमेंडेशन सेमको ऐप के थ्रू ऑथराइज पर्सन के जरिए ही दी जाएगी और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।